नवरात्रि हो या होली, हर ओकेज़न में हमें दही वड़ा बनाना बहुत पसंद आता है। और जैसा कि दही वड़ा एक एवरग्रीन टाइप की रेसिपी है, ये हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो आज मैं जो रेसिपी लाई हूँ दही वड़ों की, इसमें हम बिना फ्राई किए दही वड़े बनाएंगे, बिल्कुल एक बूंद भी तेल का यूज नहीं करेंगे। तो चलिए आज की ये नवरात्रि स्पेशल नो फ्राई वाली दही वड़ों की रेसिपी को फटाफट से देख लेते हैं। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी देख लेते हैं। दही वड़े बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम मतलब 250 ग्राम मैंने पनीर लिया है। अब इसे अच्छी तरह से ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं अच्छी तरह से ग्रेट कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर देख पा रहे हो मैंने अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। उसके बाद मैं इसमें 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ, जिससे इसकी बाइंडिंग बड़ी अच्छी होती है। तो यहाँ पर देखिए 1 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर डाल दिया, इससे ज़्यादा हमें नहीं डालना है। उसके बाद हमने यहाँ पर हाफ टी स्पून सेंधा नमक, जो व्रत में खाया जाता है, उस नमक को मैंने डाला है। उसके बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते समय हमें ध्यान में रखना होगा कि इसे बहुत ही अच्छी तरह से मसलते हुए मिक्स करना है, जैसा कि हम रसगुल्ले के लिए मिक्स करते हैं। तो देखिए हथेली का जो ये भाग होता है ना, इस भाग से हमें अच्छी तरह से इसे मसलना होगा। तो अच्छी तरह से जैसे हम रसगुल्ले बनाते समय पनीर को या छेने को हम मसलते हैं, उसी तरह से वही सेम टेक्निक से हम इसे मसलते हुए मिक्स करेंगे। तो देखिए हमारा पनीर मिक्स बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। आप चाहो तो इसके ऐसे ही वड़े आप बना सकते हो, लेकिन ना इसको और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसमें मैं फिलिंग भरूंगी। तो चलिए फटाफट से हम पहले फिलिंग देख लेते हैं कैसे बनाएं। तो यहाँ पर मैंने एक हरी मिर्च को बहुत ही बारीकी से चॉप्ड कर लिया है। उसके बाद 1 टीस्पून ग्रेटेड जिंजर मतलब अदरक को ग्रेट करके मैंने 1 टीस्पून के लगभग लिया है। उसके बाद नेक्स्ट मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून फ्राई करके चॉप्ड किया हुआ काजू लिया है मैंने यहाँ पर। तो देखिए मैं आधी यहाँ पर डाल रही हूँ, आधी हम सर्विंग के टाइम में डालेंगे। उसके बाद 1 चुटकी सेंधा नमक और 1 चुटकी गोल मिर्च पाउडर मतलब ब्लैक पेपर पाउडर मैंने लिया है। उसके बाद इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख पा रहे हो इस तरह से मैं मिक्स कर ले रही हूँ। उसके बाद इसे बाइंडिंग कंसिस्टेंसी में लाने के लिए मैंने पनीर का मिक्स हमने जो बना के रखा था, उसमें से थोड़ा सा मिक्स हम लेके इसमें हम मिक्स कर देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो हमारे वड़ों की जो फिलिंग है ना, वो भी बिल्कुल तैयार है। तो चलिए फटाफट से वड़े बना लेते हैं। तो वड़े बनाने के लिए हमारा जो मैंने बना के रखा था ना पनीर मिक्स, उसमें से हम थोड़ा सा भाग लेंगे। उसके बाद इसे हम इस तरह से बीच से थोड़ा गड्ढा टाइप का करेंगे, उसमें हम फिलिंग भरेंगे। जैसे हम कचौड़ियों के लिए भरते हैं ना, उस तरह से हम थोड़ा सा फिलिंग इस तरह से मैंने भरा और इसे हम बंद कर देंगे। देख पा रहे हो इस तरह से धीरे धीरे करके हम अच्छी तरह से बंद कर देंगे। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि फिलिंग को अच्छी तरह से बंद करने के बाद इसे जब हम राउंड शेप देंगे ना, तो बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल स्मूथ सा टेक्सचर हमें लाना है। तो देख पा रहे हो इस तरह जिस टेक्निक से हम रसगुल्ले बनाते हैं ना, सेम टू वैसे टेक्निक से। तो देख पा रहे हो हमारा एक वड़ा बोल या फिर कह लीजिए पनीर बोल बिल्कुल बनकर तैयार है। तो सेम टेक्निक में हम सारे बॉल्स बना के रेडी कर लेंगे। तो देखिए हमारा सेम प्रोसेस में दूसरा बॉल भी बिल्कुल बनकर तैयार है। तो इसी प्रोसेस में हम सारे बना लेंगे। तो देख पा रहे हो हमने सारे बॉल्स बना लिए हैं। तो 250 ग्राम मतलब 250 ग्राम पनीर से हमारे 8 बॉल्स बनके बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो चलिए इसे फटाफट से हम स्टीम करते हैं। तो स्टीम करने के लिए मैंने यह पानी को गर्म कर लिया है। देख पा रहे हो रोलिंग बॉइलिंग हो रही है। तो अब मैंने क्या किया कि स्टीम वाली जो प्लेट है ना, उसमें मैंने सारे बॉल्स को सेट कर दिया है इस तरह से। अब मैं इसे क्या करूँगी, स्टीमर वाला जो बॉल है जिसमें पानी गर्म हो रही है, उसमें हम सेट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से बहुत ही सावधानी से इस तरह से मैं रख दे रही हूँ स्टीमर में। उसके बाद इसके ऊपर लिड लगा के इसे हम 10 से 15 मिनट तक स्टीम में कुक होने देंगे। तो चलिए फटाफट से लिड लगा के इसे 10 से 15 मिनट तक कुक कर लेते हैं। तो देखिए मैंने लिड लगा दिया है, हमारा 15 मिनट हो चुका है। तो चलिए फटाफट से लिड हटा लेते हैं। तो देखिए आप देख पा रहे हो कितना अच्छी तरह से कुक हो चुकी है, लेकिन इसमें हल्की सी चिपचिपापन है। तो इसे हम क्या करेंगे, लिड को खुला रख के इस तरह से ओपन में हमें इसे थोड़ा सा रूम टेम्परेचर में आने देते हैं। तो जब तक ये थोड़ा सा ठंडा होता है तब तक हम बाकी की तैयारियां फटाफट से कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल में 6 टेबल स्पून मैंने दही डाला है। उसके बाद हाफ टी स्पून मैंने नमक डाला है। तो यहाँ पर मैंने सेंधा नमक का यूज किया है। उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून चीनी लिया है। तो इसे भी मैं इसमें डाल देती हूँ। तो चीनी डालने से ना क्या होता है, दही में थोड़ा खट्टा मीठा का टेस्ट आएगा, जिससे हम दही वड़े जब बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी बनती है। उसके बाद 1 टेबल स्पून मैंने इसमें पानी डाला है। तो उसके बाद अब मैं क्या करूँगी, इसे अच्छी तरह से विस्क कर लेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर अच्छी तरह से विस्क कर ले रही हूँ। तो देखिए बस यही कंसिस्टेंसी चाहिए हमें दही की। तो हमारा दही बिल्कुल तैयार है दही वड़ों के लिए।
तो यहाँ पर देखिए हमारे जो वड़े हैं ना वो भी ठंडे हो चुके हैं, बिल्कुल रूम टेम्परेचर में आ चुके हैं, तो बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। तो अब जब वड़े भी बन गए और दही भी बन गए तो चलिए फटाफट से सर्विंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट में 3 दही वड़ों को रख दिया है, असेंबल किया है। उसके बाद मैंने इसमें जो दही रेडी करके रखा था ना उसे मैं अच्छी तरह से डाल दे रही हूँ। देख पा रहे हो, इस तरह से अच्छी तरह से मैंने डाल दिया है। उसके बाद जो हरी चटनी और इमली की खट्टी मीठी चटनी है ना उसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, तो इसे आप चैनल पे देख सकते हो, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दी हूँ। उसके बाद इसे देखिए हरी चटनी और लाल चटनी को मैंने डाल दिया है, खट्टी मीठी चटनी को इस तरह से मैंने बीच में भी थोड़ा सा खट्टी मीठी चटनी को डाल दिया है। उसके बाद नेक्स्ट मैं डाल रही हूँ यहाँ पर कुछ बेसिक से सूखे मसाले, जैसे मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है। उसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा चाट मसाला, तो यहाँ पर मैंने चाट मसाला भी ले लिया है और इसे भी अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर दे रही हूँ। तो मसाले आप अकॉर्डिंग टू योर चॉइस कम ज़्यादा आप डाल सकते हो, तो जो आपको टेस्ट पसंद हो उसे आप कम ज़्यादा ऐसे करके आप डाल सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ पर चाट मसाला भी डाल दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च डाला है, देख पा रहे हो इस तरह से तीखापन के लिए। उसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च डालने के बाद नेक्स्ट मैं डाल रही हूँ भुना हुआ जीरा का पाउडर। तो देखिए मैंने यहाँ पर भुना हुआ जीरा का पाउडर भी अच्छी तरह से डाल दिया है। उसके बाद नेक्स्ट मैं इसके ऊपर भुजिया सेव डाल रही हूँ, जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इनहेंस हो जाता है। लेकिन अगर आप व्रत में ये नहीं खाते हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद इसका और भी ज़्यादा टेस्ट इनहेंस करने के लिए मैं इसके ऊपर चॉप किया हुआ कोरिएंडर लीव्स मतलब धनिया पत्ता डाली हूँ। उसके बाद शाही दही वड़े को शाही लुक देने के लिए मैंने जो चॉप किया हुआ काजू बचा कर रखा था, जिसे हमने फिलिंग में डाला था, उस चॉप किए हुए काजू को हम इसके ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। तो हम इसके ऊपर जितना ज़्यादा स्प्रेड करेंगे उतना ही इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इनहेंस हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। उसके बाद आलमंड और काजू से इसकी गार्निशिंग कर रही हूँ, जिससे ये और भी देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो देखिए इस तरह से मैंने काजू और आलमंड से इसकी गार्निशिंग की है। उसके बाद इसके ऊपर थोड़े से अनार के दाने स्प्रेड कर दे रही हूँ, जिससे इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इनहेंस हो जाएगा। तो देखिए हमारा शाही दही वड़े की रेसिपी बिल्कुल तैयार हो गई है। तो सेम प्रोसेस में हम दूसरा प्लेट भी हम रेडी कर लेंगे। तो उसी तरह से हमने दही डाला, फिर हरी चटनी, लाल चटनी मतलब खट्टी मीठी चटनी, उसके बाद सूखे मसाले और सेव से और अनार के दानों से इसकी गार्निशिंग की है। देख पा रहे हो बहुत ही खूबसूरत लग रही है और खाने में भी बहुत ही लाजवाब होती है ये। मैं आपको एक पीस कट करके दिखाती हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि कितनी सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनी है ये दही वड़े। नो फ्राई वाली शाही दही वड़े की रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आने वाली है। आई होप आज की ये हेल्दी दही वड़े की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो के नीचे दिए गए लाइक बटन को जरूर प्रेस करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, टेक केयर।